सूक्ष्मजीव, माइक्रोनिज्म और मानव में होने वाले रोग बता रहे थे बैक्टीरिया से। कल का बता दिए थे? टीबी और चलो टीबी और हैजा बता दिए थे। टाइफाइड बताना है। क्या बताना है? का लिखवाए थे? मनुष्य में बैक्टीरिया से होने वाले लोग, मनुष्य में बैक्टीरिया से होने वाले रोग बताए थे। इसमें रोग का नाम लिखवाए थे। उसके बाद से जीवाणु का नाम लिखवाए थे। इसके लक्षण बताए थे और इसके बाद से इसका उपचार भी बताए थे। ठीक है बाबू, ध्यान से समझिए। बताइए, अगर किसी को तपेदिक या क्षय रोग हो गया है तो उसे कौन सा जीवाणु जो होता है बाबू उसको व्यथु करता है? माइकोबैक्टीरियम। दूसरा होता है, एक और होता है, बताइए। ट्यूबरोक्लोसिस, यही है ना? ट्यूबरोक्लोसिस है ना? या दो जीवाणु जो होते हैं बाबू, यानी क्षय रोग या तपेदिक रोग या टीबी कहते हैं। इसमें क्या बताए थे? लक्षण क्या होता है? आपको बहुत तेज खांसी लगातार का होगी और खांसी के साथ ब्लड भी आ सकता है। क्या आ सकता है? और इसका उपचार के लिए क्या बताए थे? कौन सा एक टीका लगता है? बीसीजी का टीका लगता है। दूसरा बताए थे हैजा। क्या बताए थे? इसका कौन सा बैक्टीरिया बाबू इसको प्रभावित करता है? विब्रियो क्लोरिया, यही बताए थे ना? इसमें क्या होता है? बहुत तेज दस्त होता है, बहुत तेज। उसके बाद से निर्जलीकरण हो जाता है। हाँ, का और किसी को कहा दस्त किसे कहते हैं जी? दस्त किसे कहते हैं? उल्टी को कहा जाता है ना जी। तो बहुत तेज ना होता है, तुम क्या समझी? लड़किन का दिमागे देखा। किसको उल्टी को दस्त ना कहा जाता है? अच्छा, तो कहते किसको? जो जाए जाता है, आ जाता है। चलो भैया, दस्त वही। ठीक है, चलो भैया। जाया जाता है, आया जाता है, जिसमें निर्जलीकरण हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, इसमें आपको ORS का क्या किया जाता है? सलाह क्या दिया जाता है? साफ हो। उसके बाद से कौन सा? टीकाकरण भी होता है, सुई भी लगता है इसका। आगे आगे आता है टाइफाइड। क्या आता है? टाइफाइड। लिखिए टाइफाइड हेडिंग। अरे मतलब अगला टाइफाइड। जीवाणु का नाम क्या है टाइफाइड में? अच्छा, इस टाइफाइड का लक्षण बता दो हमको। बुखार हो जाता है, भूख नहीं, और क्या होता है? इसे मोती झारा भी रोग कहते हैं। कौन सा मोती झारा? इसमें मतलब ना आंख की पुतली का जो पास होता है ना, आंख का मतलब धंस हो जाता है टाइफाइड में। ठीक है, आंख की मतलब ना जो होता है ना, एथु खत्म हो जाता है, लाइट खत्म होता है। इसे मोती झारा भी बीमारी कहते हैं, टाइफाइड जो होता है। यह बीमारी बाबू किसको प्रभावित करती है? टाइफाइड आपके आंत को। किसको प्रभावित करती है? आंत को प्रभावित करती है। ठीक है, इसके बाद से इसमें समझिए, इसमें आपको मियादी बुखार आता है, बहुत तेज कहा जाएगा, बुखार आ जाता है। और क्या होता है? इसमें आपका जो बैक्टीरिया का नाम है, इसका नाम है साल्मोनेला। क्या नाम है? साल्मोनेला बैक्टीरिया जो होता है बाबू, यही आपका साल्मोनेला टाइफी नाम है उसका, और जिसके कारण इसका नाम पड़ क्या क्या है? टाइफाइड। तो लिखिए,
ए साल्मो साल्मोनेला साल्मोनेला टाइफी बोलते हैं, टाइफी बोलते हैं, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी। बताओ बैक्टीरिया का क्या नाम है बाबू? साल्मोनेला। इस बीमारी से बाबू हमको कौन सी शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत होता है। कौन सा? आंत होता है। अब इसके मुख्य लक्षण को समझते हैं बाबू। आपको इसमें बहुत तेज क्या हो जाएगा? बुखार हो जाएगा। क्या होगा? टाइफाइड में बुखार होता है ना। पेट में दर्द भी करेगा, पेट भी क्या करेगा? पेट दर्द करने लगेगा। आपको बहुत कमजोरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कमजोरी हो जाएगी। अच्छा, इसका उपचार के लिए क्या लगता है बाबू? इसका सुई लगता है। क्या लगता है? और एक बाबू आपका एंटीबायोटिक दवाई चलती है, एंटीबायोटिक दवा चलता है। क्लियर? टाइफाइड कोई पूछेगा बता दोगे? टाइफाइड में कौन सा बाबू आंत प्रभावित होता है? कौन सी प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होता है। क्लियर? किसी को दिक्कत परेशानी और क्या होता है? दिक्कत परेशानी किसी प्रकार का डाउट? कुछ नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। खाली खांसी, खाली खांसी बोलते हैं, काली खांसी बोलते हैं, काली खांसी। अब ये क्या होता है? काली खांसी, इसके लक्षण क्या होगा? इसमें आपको लगातार क्या होने लगेगी? खांसी होगी। और क्या होगा? आपको सांस लेने में दिक्कत होता है। क्या होता है बाबू? दिक्कत भी होता है सांस लेने में। अब सुनिए आगे, इसमें कौन सा बैक्टीरिया बाबू आपको मतलब प्रभावित करता है काली खांसी में? तो उसका नाम है बोर्डेटेला प्रेटोसिस। उसका नाम है ब्रोडेटला परट्यूसिस बोलते हैं। ठीक है, बोर्डेटला परट्यूसिस बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको लगातार क्या होगी? खांसी। क्या होगा? लगातार खांसी, सांस लेने में तकलीफें लिख देते हैं बाबू। क्या दिक्कत है? आपका बात सर्वमान्य। ठीक है, और इसमें आपको डीपीटी का टीका लगता है या दवाई चलता है? डीपीटी का टीका लगता है और दवाई चलता है बाबू। समझ में आ गया? परट्यूसिस आधा ट है, प आ र आधा ट। डीपीटी का फुल फॉर्म डी करके, इसका फुल फॉर्म बताए थे ना अगली बार पढ़ाए थे तो। डेस्कटॉप ना ना, इसका डीपीटी का फुल फॉर्म होता है बाबू लगातार खांसी होगा, सांस लेने में क्या होगा? तकलीफ होगा। ठीक है, इसमें बताए उसमें
जानते हो बाबू, डीपीटी का एक टीका होता है ना, ये डीपीटी का टीका कह सकते हो, फुल फॉर्म आप गूगल पर सर्च कर लेना। डीपीटी जो होता है बीमारियों के नाम पर ये टीकाकरण का नाम हुआ है। डिप्थीरिया होता है बीमारी, तो आपका डीपीटी का टीका लगता है। आपको टिटनेस होता है तो डीपीटी का टीका लगता है। आपको और एक चीज बीमारी होती है जिसमें आपका काली खांसी हो गई तो इसमें डीपीटी का टीका लगता है। और इसके बाद से पता तो नहीं है बाबू, ठीक है। डीपीटी जो होता है एक प्रकार के बीमारी पर नाम रखा गया, जैसे आपको टिटनेस भी होगा तो डीपीटी का टीका लगता है। और डिप्थीरिया एक बीमारी है जिसको हम लोग ना क्या कहते हैं, डिप्थीरिया में आपको ना वो हो जाता है, टिटेनस को कहते हैं शायद। डिप्थीरिया में आपकी एक आप लोग गूगल सर्च कर लेना, चाहे कल हम बता देंगे इसको डिप्थीरिया डीपीटी में क्या होता है। आपका डिप्थीरिया में आपका श्वसन तंत्र जिसमें प्रभावित होता है, इसमें ना डीपीटी का मतलब एक हो गया डिप्थीरिया, डी से डिप्थीरिया। आप पी का मतलब होता है इसमें आपका एक टिटेनस टाइप का होता है, ठीक है, टिटेनस। और आपका कुकुर खांसी भी आता है तो डीपीटी का टीका लगता है। और हमको इसके बारे में और पता नहीं है बाबू, ठीक है। ठीक, हमको इतना इसके बारे में पता है और आगे के लिए माफी चाहते हैं। हाँ, कुकुर खांसी हमेशा ढांसते रहते हैं बाबू। आप खोखने पर ना कुकुर के जैसे आवाज आता है, उसे कुकुर खांसी कहते हैं ना। तो एकदम एकदम खांसते तो एकदम कुकुर के जैसा आता है, जिया भाव भाव आता है। चलिए आगे बढ़े। काली खांसी समझ में आ गया। इसके बाद से एक और आता है, डिप्थीरिया होता है। इसमें भी आपका कौन सी होता है, डिप्थीरिया बीमारी जो है यह भी आपके बैक्टीरिया से भी बाबू का होता है, डिप्थीरिया होता है। अब डिप्थीरिया भी किसको प्रभावित करता है, डिप्थीरिया बीमारी भी ये आपके श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, आई किसको प्रभावित करता है, काली खांसी। उसको प्रभावित करता है, ठीक है। श्वसन तंत्र, काली खांसी बाबू ये भी खांसी है, कौन आपका खांसी में कौन फेफड़ा होगा, ठीक है। तो डिप्थीरिया बाबू किसको प्रभावित करता है, श्वसन तंत्र को। यह आपको बाबू कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक बीमारी लाता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है, कोरोनी, कोरोनी, कोरोना का मेहरारू का नाम कोरोनी बैक्टीरियम। बैक्टीरियम डीपीथीरा, इसका पूरा नाम है डीपीथीरा। ये आपका बैक्टीरिया जो होता है बाबू, इसी जीवाणु के कारण आपका डिप्थीरिया रोग होता है, ठीक है। अब इसका लक्षण समझ लीजिए। लक्षण क्या होता है, डिप्थीरिया में बाबू क्या होगा, गले में ना झिल्ली जैसा होगा, गले में झिल्ली जैसा फील होगा। सांस लेने में कठिनाई होता है, गले में लगेगा झिल्ली जैसा होता है, और झिल्ली टाइप का अटका हुआ लगेगा। सांस लेने में क्या होता है, तकलीफ होता है। और इसका बाबू डीपीटी का, इसका भी टीका लगता है, डीपीटी का टीका लगेगा। एंटी टॉक्सिन दिया जाता है आप में, एंटी टॉक्सिन क्या दिया जाता है, एंटी टॉक्सिन दिया जाता है। और डीपीटी का टीका भी लगता है, ठीक है। अगला डिप्थीरिया के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, आता है निमोनिया। निमोनिया, इसमें बताए थे निमोनिया में कौन सी होता है, एली वेली पका होता है, एली वेली होता है कि एली वेली होता है, एली वेली पका हो जाता है, जम जाता है, एली वेली जाम हो जाता है तो क्या हो जाता है, निमोनिया हो जाता है। आपका इसमें कौन सी इसमें प्रभावित होगा बताओ। आपका अगर मान चलो पूछा जाएगा कि आपको क्या हो गया है, निमोनिया हो गया है, तो निमोनिया में कौन सी जाम हो जाता है, फेफड़ा जाम हो जाता है। क्या हो जाता है, इससे फेफड़ा जाम हो जाता है, फेफड़ावा जाम हो जाता है। और इस जाम हो जाता है ना बाबू, तो हमें क्या दिक्कत होती है, दिक्कत क्या होती है, सांस लेने में आपको दिक्कत होती है।
तो विक्स की गोली लाओ, हिचकिच दूर करो। नहीं सुने? अच्छा, गले में खराश के लिए होता है, सॉरी। इसमें आपके बैक्टीरिया का नाम है कौन सी? स्ट्रेप्टोकोकस पेनोमियन बोलते हैं इसको, ठीक है। हाँ जी, डिप्थीरा लिखा जाएगा बाबू, बैक्टीरिया का नाम है, उसी पर नाम बीमारी का नाम डाल दिया गया। आपका है साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला है, सॉरी। साल्मोनेला टाइफी नाम है। कितना मस्त टाफी नाम को रख देता तो कितना बढ़िया रहे, लड़का कुल याद कर लेता सब। ठीक है बाबू, निमोनिया का लिखो, स्ट्रेप्टोकोकस पेनोमोनिया। और इसमें आपको निमोनिया किसी को हुआ रहता है, निमोनिया किसी को हुआ रहता है, सॉरी, उसको दिक्कत क्या होती है? लक्षण क्या देखने को मिलता है? तो उसे खांसी होगा। क्या होगा? सांस फूलेगा। क्या होगा? तेज बुखार भी हो जाएगा। तो ये इसका लक्षण होता है, निमोनिया का लक्षण। खांसी होगा। अब देखो बाबू, इसे एक वैक्सीन दिया जाता है और एक वैक्सीन के साथ में एंटीबायोटिक दवा दिया जाता है। वैक्सीन दिया जाता है और एंटीबायोटिक दवा दिया जाता है। निमोनिया भी खत्म, निमोनिया भी। अब लास्ट वाली बीमारी है एंथ्रेक्स। कौन सी बीमारी? एंथ्रेक्स में, एंथ्रेक्स बीमारी को पहचानेंगे कैसे? तो बाबू, त्वचा पर घाव बनने लगता है। त्वचा पर क्या होने लगता है? बुखार हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी टीकाकरण करवाया जाता है और एंटीबायोटिक दवा चलती है, ठीक है। तो त्वचा पर घाव बनेगा, बुखार होगा, त्वचा पर घाव बनेगा। कौन सी बीमारी? ठीक है। ये किसको बाबू प्रभावित करता है? एंथ्रेक्स बीमारी। एंथ्रेक्स बीमारी जो होती है किसको प्रभावित करती है? नहीं, एंथ्रेक्स लिख दें। इसको बोलते हैं बेसिलस एंथ्रेक्स। बेसिलस एंथ्रेक्स नामक बाबू जीवाणु से होता है या त्वचा पर क्या बना देता है? घाव बना देता है, बुखार होगा। क्या होगा? उसके बाद से इसकी एंटीबायोटिक बायोटिक दवा चलती है और आपको क्या किया जाता है? टीकाकरण कराया जाता है, टीका। अब देखते हैं बाबू, इससे अलग और कौन सी बीमारी होती है? किससे? जीवाणु से, यानी कि बैक्टीरिया से। देखो, और बीमारी होती है बाबू, प्लेग एक बीमारी चली थी, नाम सुने हो ना? प्लेग बीमारी, जो बाबू चूहे के मरने से होता था। प्लेग को काली मौत भी कहते हैं। प्लेग का था, काली मौत था। इसमें आपको चूहा जो था ना बाबू, चूहे के द्वारा ये फैलता था। चूहा जब मर जाता था, सड़ता था, तो उसमें से एक जीवाणु निकलते थे। उस जीवाणु का नाम था बाबू पास्चुरेला। क्या निकलता था? कौन सी? पास्चुरेला, पेस्टिस बोलते हैं।
पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु से बाबू प्लेग फैला था। पिछले साल आप लोग सुने होंगे प्लेग, हैंचा प्लेट कहते थे। तो एक बीमारी चली थी जो बाबू चूहा जब मरता था तो गांव का गांव साफ हो जाता था, जिसे काली मौत भी कहा जाता है। ठीक है। और यह प्लेग बाबू जो था किस बैक्टीरिया के कारण बाबू फैलता था? तो देखो पास्चुरेला पेस्टिस बोलते हैं उस जीवाणु का नाम है, और यही बाबू फैलता था, गांव का गांव साफ हो जाता था। ठीक है। इसमें डायरेक्ट क्या होती जाती थी? मौत होता था। क्या होता था? मौत। ठीक है। आगे एक और टिटनेस नहीं ना बताया है? टिटनेस भी आपकी बैक्टीरिया के कारण ही फैलता है। टिटनेस, हाँ टिटनेस होता है ना, आदमी का शरीर ना जकड़ जाता है, जैसे आम आएगा ना तो ऐसे खाएगा ना तो उसका ऐसे जकड़ जाएगा, टिटनेस का लक्षण होता है, यानी वो जकड़न हो जाता है। टिटनेस में बाबू आपको ना धनुष्टाकार बन जाता है, लुक जा यानी कि जबड़ा आपका क्या होने लगता है, इसे जबड़ा भी कहते हैं। और इसमें मरीज को ना अंधेरे में रखते हैं। क्या किया जाता है? उजाले में उसको उसमें जकड़न पैदा होने लगता है। ठीक है। इसलिए इसमें अगर टिटनेस का कोई मरीज होता है तो उसे अंधेरे कमरे में रखा जाता है। ए बालक, उसे क्या किया जाता है? अंधेरे में रखा जाता है। और इसके जो आपको बताए थे टिटनेस में क्या होता है कि इसमें जो होता है बीमारी जो होता है बाबू क्लोस्ट्रिडियम टिटनी के कारण होता है। जीवाणु का नाम क्या है? क्लोस्ट्रिडियम टिटनी नाम है, टिटेनी, टिटेनी। इसमें व्यक्ति को कहाँ रखा जाता है? इसमें आपका अंधेरे में व्यक्ति को रखा जाता है, और उसको ना जो कहती है टिटनेस की सुई लगती है बाबू, टिटनेस की क्या लगती है? टीकाकरण किया जाता है। ठीक है। उसके बाद से एक कुष्ठ रोग होता है। कुष्ठ रोग भी एक होता है ना, जो आप लोग को सफेद सफेद वो बोल रही थी, ए बकलोल सुनो। टिटनेस कुष्ठ रोग होता है जिसे लेप्रोक्सी कहते हैं। इसमें कुष्ठ रोग में शरीर में अंग जो होता है कट कट के गिरने लगता है। चेचक दूसरा चीज है। कुष्ठ रोग में बाबू आपका क्या होता है, जिसको हम लोग कोढ़ी कहते हैं, व्यक्ति देखते हो ना कोढ़ी हो जाता है, उसमें अंग जो होगा ना कट कट के गिरने लगता है, इसी को हम लोग लेप्रोक्सी यानी कुष्ठ रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके कारक जो होते हैं बाबू माइकोबैक्टीरियम लेप्रोक्सी, इसे लेप्री बोलते हैं। आपके शरीर को ना काट काट के गिराने लगते हैं। जीवाणु क्या करते हैं? शरीर को काट काट के गिराने लगते हैं। अंगुली आपका ऐसे से ऐसे हो जाता है, देखते हो ना कोढ़ी जो होते हैं। कहना तो नहीं चाहिए लेकिन आप लोग को समझाना भी जरूरी है। तो इसमें जीवाणु को ही कारण होता है बाबू कुष्ठ रोग। किसके कारण होता है? जीवाणु को ही कारण चलता है। इसमें एक एमडीटी की दवा चलती है। किसकी दवा चलती है? एमडीटी की दवा चलती है। ठीक है। एक सिफिलिस बीमारी होती है। कौन सी बीमारी? सिफिलिस बीमारी भी होती है बाबू। आपका ना गोनेरिया जनन तंत्र से संबंधित रोग होता है, और आपका ना इसमें कारक होता है ट्रेपिनेमा, चाहे ट्रेपोनेमा बोलते हैं। और यह आपका क्या होता है? एक और होता है गोनेरिया, ट्रेपोनेमा और गोनेरिया। इसमें सिफिलिस बीमारी हो जाती है, और इसमें जनन तंत्र प्रभावित हो जाता है। क्या हो जाता है? यह लड़कियों में और लड़कों में भी हो सकता है। तो सिफिलिस एक बीमारी है, जीवाणु से ही फैलता है। ठीक है। हो गया, यही सारा था बाबू बीमारियों का नाम। कुछ छूटा नहीं ना है? तो बस टिटनेस किसमें? प्लेग में साफ होने के बाद व्यक्ति खत्म। कहाँ लक्षण? और उसकी बाबू दवा चलती है कौन सी? प्लेग की कोई दवा ही नहीं चली थी, जब तक चली तब तक इसको खत्म कर दिया गया। ठीक है। टिटनेस में आपकी बाबू त्वचा पर क्या होगा? जबड़ा जकड़ने लगता है, शरीर का जकड़न पैदा होता है। क्या हो जाता है? ऐसे अड़क जाता है कुछ देर तक। ठीक है। दर्द बहुत ही क्या होता है? दर्द करता है जबड़े में, लक्षण ही होता है। हाँ, आपके चेहरे का जकड़न हो जाता है बाबू, मतलब शरीर का जकड़ जाएगा, जैसे रहोगे वैसे जकड़ जाता है। ठीक है। होता है बाबू। इसमें आपको टिटनेस में आपको एक ना सुई लगाया जाता है, और इस आपको ज्यादातर कहा जाता है अंधेरे में रहने के लिए। ठीक है। अंधेरे में रहने के लिए, और उसको वही टिटनेस की बात कर रहे हैं। टिटनेस किसी से भी फैल सकता है। आपका कटता है ना तो कहा जाता है ना, किसी चीज से कट गया है शरीर तो कहा जाता है कि आप टिटनेस की क्या लगा लीजिए। तो आप लोग नहीं लगाते हो तो यही दिक्कत हो आगे चल के कर देता है।
वही जीवाणु धीरे धीरे फैलते 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 क्या जाता है, टिटनेस हो जाता है। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये सारी बीमारियां केवल किसके लिए थी? बैक्टीरिया के लिए। किसके लिए थी बाबू? बैक्टीरिया के लिए। क्या? क्लोस्ट्रीडियम टिटनी बोलते हैं। हाँ, टिटेनी है। पौधों में भी बैक्टीरिया के कारण बाबू क्या होता है, बीमारी होता है। तो हम इसको बस बोल देते हैं, आप लोग इसको क्या कर लीजिए, सुन लीजिए, और हो सके तो कल आप लोग को कहोगे तो लिखवा देंगे बाबू, इसमें टाइम बहुत जाएगा। हर चीज को विस्तृत पढ़ाई अभी से करोगे ना तो बहुत टाइम जाएगा। बस अपने बारे में अभी जानो, धीरे धीरे पेड़ पौधों के बारे में, जानवरों के बारे में भी पढ़ाया जाएगा, आगे चल के ये चीज पढ़ाया जाता है। तो बस मैं आप लोगों को ना क्या कर देता हूँ, बता देता हूँ। ठीक है, देखो बाबू, पौधों में भी बैक्टीरिया से होते हैं रोग। क्या होते हैं? देखो बाबू, बैक्टीरिया से आपका संतरा का पेड़, नींबू का पेड़, धान और आलू ये प्रभावित होते हैं बैक्टीरिया से। किससे प्रभावित होते हैं? इसमें आपके ना साइट्रस